हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज गई हूँ रानी बाग। रानी बाग में मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे गली-गली में छोटे-छोटे रोड बनाए गए थे जिसमें हम लोग फ़ोटो खींच सकते थे, वीडियो बना सकते थे और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे और उसके बाद फिर हमारे हस्बैंड ने हमारे साथ बहुत मस्ती की और बहुत सारी बातें की। मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे। मैं पहली बार रानी बाग गई थी मैं। और रानी बाग का एक माहौल इतना अच्छा लगता है। हर जगह घूमना टहलना, हर जगह पे हरियाली हरियाली। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे घास फूस ना हो, जहाँ पे मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा गार्डन टाइप का है और काफ़ी दूर में बना हुआ है वो। और काफ़ी दूर में बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लगता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, हज़ारों की भीड़ रहती है। बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं और दूर-दूर से भी लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं लोग। और उधर की जो किनारे-किनारे की जो झाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, इतना प्यारा लग रहा था। हरी-हरी उन पत्तियों से चारों तरफ से ढका हुआ बीच में रास्ता, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे और मैं बस ऐसे झूम ही रही थी। और उसके बाद फिर मेरा अचानक से एक नज़र गया, जैसे कभी-कभी पिक्चरों में या फिर कोई शॉर्ट वीडियो देखे तो उसमें ब्लैक वाइट पांडा ऐसे ग्रीन कलर की घासों में चिपका हुआ रहता है बम्बू के पास में। मुझे बहुत अच्छी लगी वो प्लेस। हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग हम लोग वहाँ पे गए। हमको बहुत अच्छा लगा, हमने फ़ोटो भी खींची है। उसके बाद हम पेंगुइन देखने गए। वहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे बड़े-बड़े पेंगुइन थे और पेंगुइन घूम रहे थे चारों तरफ से। उन लोग का मन नहीं था पानी में आने का, लेकिन इतने सारे लोगों ने उनको मतलब चिल्लाहट की और परेशान किया। वो लोग एक तो किनारे-किनारे से घूम रहा था, जा ही नहीं रहा था पानी में। आए किनारे-किनारे घूम के फिर भाग जाए अपनी मतलब फैमिली के साइड में, जिधर बहुत सारे पेंगुइन पड़े हुए थे। दोनों ने अपनी राय बनाई और दोनों ने आकर किनारे पे एकदम खड़े हो गए। उसके बाद छलांग मारी और छलांग मारने के बाद ही तुरंत तैरने लगे। इतना प्यारा नज़ारा लगा था। मैंने पहली बार नज़दीक से पेंगुइन देखा है। हालांकि वहाँ पे वीडियो बनाना मना नहीं है, बट भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है कि वहाँ लोगों की जब ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है तो उसकी वजह से उनको बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए उनको बोलते हैं कि आप फ़ोटो नहीं लीजिए, आप वीडियो नहीं लीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, बहुत सारे लोग पेंगुइन देखने आते हैं। और आप देख सकते हैं पेंगुइन पानी में कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों पेंगुइन। उसके बाद अचानक से बाहर भी कर रहे हैं। उसके बाद एक छोटा पेंगुइन आता है, चलते-चलते पत्थर के पीछे छुप जाता है। आप देख सकते हैं छोटे-छोटे पत्थरों के बीच में घुसे हुए छोटे-छोटे से पेंगुइन, कोई सो रहा है, कोई खड़ा है, कोई ध्यान दे रहा है कि हमको कौन देख रहा है। और उसके बाद ना हमने एक और जानवर को देखा जिसकी टोट में बहुत ऊंची मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचा टोट था उसका। ऊपर वाला जो उसका होठ होता है जिससे वो चबा चबा के खाता है। और वो खाने में क्या खा रहा था, गाजर खा रहा था, काकड़ी खा रहा था। वो इतना प्यारा लग रहा था, वो खा रहा था तो मैंने उसको देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उस जानवर का नाम नहीं पता है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि एक जाली में इतने सारे पैरॉट बैठे थे, इतने सारे पैरॉट बैठे थे, इतने सुंदर सुंदर तोते बैठे हुए थे, ग्रीन कलर वाले, नेचुरल वाले। सब किनारे किनारे से बैठे हुए थे और देख रहे थे एक दूसरे को। कोई पेड़ पे बैठा है, कोई डाली पे बैठा है, कोई खा रहा है, कोई उड़ के जा रहा है। ऐसा नज़ारा था वहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। एक एक तो मुझे अच्छा लगा वो कि वो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ पे जाके वो खड़ा बैठा हुआ था। उसके बाद हम फिर नई जगह पे गए जहाँ पे एकदम छोटे-छोटे जाति के तोते होते हैं, जो अलग-अलग प्रकार से होते हैं। कोई वाइट था, कोई पिंक था, कोई रेड था, कोई ब्लैक टाइप का था। किसी का मतलब पंख बहुत रंगीला था, बहुत अच्छा लग रहा था। कम से कम हज़ारों थे। और उसी के बीच में, उसी के भीड़ के बीच में हमने छोटा-सा एक गिलहरी देखा जो चुन-चुन के खा रही थी। उसी में वो भी पैच और चुन-चुन के खा रही थी। बहुत सारी चिड़िया और वहाँ पे खदाना भी डला हुआ था।
दाना भी मतलब छोटे-छोटे बच्चा चुन-चुन के, खा-खा के अपनी माँ को खिला रहे थे। उसके बाद हम आए टर्टल की दुनिया में। टर्टल हमारी तरफ टर्टल मीन्स होता है कछुआ, और कछुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था पानी में जब हम लोगों ने उनको देखा तैरते हुए। यहाँ तक कि मुझे बाहर से फील हो रहा था कि मैं काश ऐसा तैर सकती थी, लेकिन ऐसा तैर नहीं पाती हूँ जितना अच्छे से वो लोग तैराकी कर लेते हैं। वहाँ पे एक नहीं कम से कम 20-25 कछुए थे जो पानी में तैराकी लगा रहे थे, और एक कांच के अंदर पैक था। आप लोग देख सकते हैं कि हम देख रहे थे उसको पास से जाकर, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आए धीरे-धीरे, जहाँ पे मैंने क्रॉकटाइल देखा, मगरमच्छ को देखा, और वो ऐसे पड़ा हुआ था, इतना आलसी लग रहा था, क्या बताऊं दोस्तों, आलसी की तरह एकदम पड़ा था एक ही जगह। और एक जो जिसमें ये लोग रहते हैं पानी में, वहाँ पे 2 थे, लेकिन एक का तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ सो रहा है, और दूसरे का पता था कि वो कहाँ सो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी ना हिल रहा था ना डुल रहा था, बस वैसे का वैसा। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीने से इंसान परेशान था, और हमें भी ज़्यादा देर तक रहा नहीं गया उसको देखते देखते। फिर हमने कहा कि हम चलते हैं, नीचे से देख के आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हंस को देखने। वहाँ पे हंस, बगुला, बहुत सारे मतलब पक्षी थे, वाइट और ब्लैक कलर वाली, और वहाँ पे क्या कहते हैं, बड़े बड़े से बगुले भी थे। बहुत अच्छा लग रहा था, जो मछली उछली खा रहे थे। दोस्तों, आप कभी भी रानी बाग जाएं तो वहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमने क्या नहीं देखा है, क्या देखा है, किस नंबर पे, तो आपको हर जगह पे, हर 100 मीटर की दूरी पे आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसमें पूरा मैपिंग बना रहेगा। आप उस मैप को देखकर आप पूरा जू घूम सकते हैं, और थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि इसको देखने के बाद बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग आए भालू के पास। भालू को देखिए आप, कितना प्यारा चढ़ रहा है, वो कितना कोशिश कर रहा है चढ़ने की, चढ़ नहीं पा रहा है। मोटा ताज़ा तगड़ा भालू, और वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद चढ़ भी गया। फिर जितने भी पब्लिक में जितने भी लोग थे वहाँ पे, उनका सबको देखने लगा। फिर आप देख सकते हैं कि एक भालू और है, वो एकदम शांत बैठा हुआ है। शायद उसकी तबीयत खराब हो, या धूप ले रहा हो, या सो रहा हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन दूसरा वाला भालू इतना एक्टिव था, वो पेड़ पे चढ़ के इतनी मस्ती करी। जितने भी पब्लिक के लोग थे वहाँ पे, सब उसको एक ही नज़र से देख रहे थे। वो सूखी लकड़ियाँ तोड़ रहा था, फिर उसके बाद गिरा रहा था, पता नहीं क्या मतलब था। बार बार वो सूखी लकड़ियों को अपने मुंह से, अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद फिर हम आ गए बाघ के पास, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ एक बाघ को कोई भी खड़खड़ाहट महसूस हुई ना, तो तुरंत वो ढूंढने चला गया कि वो क्या चीज़ है। वो पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रहा था। शायद उसको एहसास हुआ कि मेरा जो छोटा सा जंगल है उसमें कोई जानवर आया है या फिर कुछ आया है। वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। फिर वो जाकर चुपचाप झाड़ियों के पीछे छुप गया। फिर थोड़ी देर बाद हम आए हिप्पो के पास। 2 हिप्पो थे, 2 के दोनों उस कीचड़ वाले पानी में छुपे हुए थे। वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और उन लोगों का पता नहीं कैसा ऑक्सीजन होता है कि दोनों ही अपनी नाक को 5-10 मिनट पानी में डुबा सकते हैं। उसके बाद हम आ गए बंदरों के पास, और उन लोगों की शैतानियाँ देखकर हमें इतनी मजा आई, इतनी मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं और खड़े हैं। हमें लग रहा था कि कितने सुंदर और इतने प्यारे जानवर इतनी मस्ती करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या बताएं अब, इतना खुशी हो रही थी उन लोगों को देखकर, उनका चढ़ना उतरना, उनका एकता देखिए आप लोग की। लकड़ी पे बैठ के कोई जूं निकाल रहा है तो कोई पीछे से देख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा हमने देखा। और एक छोटा सा बंदर जो मतलब एक वैसा बंदर बना हुआ था पत्थर का, उसका हाथ पकड़ने की बार बार कोशिश कर रहा था। फिर चलते चलते हम थोड़ी दूर पे आए, जहाँ पे हमने देखा कि हिरन, छोटे छोटे हिरन
मस्ती कर रहे थे, बैठे हुए थे एक जगह पे। धूप की वजह से वो बाहर खेल नहीं रहे थे, घूम नहीं रहे थे। एक जगह पे उनको चारा दिया गया था, वो खा रहे थे और उसमें से 2-3 हिरन के लंबी-लंबी सींग है जिससे वो लोग मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते वो मस्ती से घास अपनी सींग पे उठा के उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर बैठ गए। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से ये सारे बच्चे निकल नहीं पा रहे थे, बाहर खेल नहीं पा रहे थे, घूम नहीं पा रहे थे। आप लोग कभी भी रानी बाग जाएँ तो हम आपको टिकट की जानकारी दे सकते हैं कि जो वयस्क हैं उनके लिए 50 रुपये और उनसे जो छोटे बच्चे हैं 3 से 12 वर्ष के, उनके लिए सिर्फ 25 रुपये का टिकट लगेगा। और जो नवजात शिशु हैं 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क है। और वरिष्ठ नागरिक मतलब जैसे बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो उनके लिए 50% की छूट है उस टिकट पे। छात्र को भी इस टिकट पे 50% की छूट है। और चिड़ियाघर में प्रवेश करने का मात्र शुल्क सिर्फ 20 रुपये का है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।